ग्राफिकली अगर देखना चाहें तो प्रिंसिपल रेंजेस साइन इनवर्स एक्स का, कॉसिक इनवर्स एक्स का और टैन इनवर्स एक्स का, इन तीनों फंक्शंस का -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक। इसमें कॉसिक इनवर्स एक्स में 0 हटा दिया जाता है क्योंकि कॉसिक 0 अनडिफाइंड है। टैन इनवर्स एक्स में -π/2 और π/2 को हटा दिया जाता है क्योंकि ये टैन का वैल्यू -π/2 और π/2 पे अनडिफाइंड, जहां पे वो अनडिफाइंड उसको हटा देना है। साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू पूरा -π/2 से π/2। कॉसिक इनवर्स एक्स का अगर देखें तो -π/2 से π/2, किसको छोड़ देना है? 0 को। टैन इनवर्स एक्स का देखें तो ये भी कहां से कहां तक? -π/2 से π/2 तक। ये कहां पे छोड़ देना होगा? -π/2 पे और π/2, क्योंकि टैन का वैल्यू -π/2 और π/2 पे क्या है? अनडिफाइंड होता है। सो ऐसे याद रखने के लिए साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू -π/2 से π/2 तक होता है, और उन पॉइंट्स को हटा देना जहां पे वो उनका इनवर्स फंक्शंस अनडिफाइंड होते हैं। कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, इन सब का वैल्यू कहां से कहां तक होता है? 0 से π तक, 0 से π तक। कॉस कहीं भी अनडिफाइंड नहीं है, इसलिए सारा 0 से π तक। सेक इनवर्स एक्स π/2 पे अनडिफाइंड है, 0 से π तक रहेगा। कहां पे अनडिफाइंड है? π/2 पे, तो π/2 को छोड़ देंगे। कॉट इनवर्स एक्स, ये भी 0 से π तक होगा, ये अनडिफाइंड होता है 0 पे और π पे, सारे वैल्यूज होंगे। से साइन इनवर्स एक्स, कॉसिक इनवर्स एक्स और टैन इनवर्स एक्स का वैल्यू -π/2 से π/2 तक। कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू 0 से π तक। ये याद रखने के लिए ऐसा हम लोग बनाए हैं, ये ध्यान में रहेगा, जल्दी जल्दी हम लोग कैलकुलेट कर सकेंगे। देखते हैं कि इनका जो रेंज है, ये सभी रेंज है किनका? साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टैन इनवर्स एक्स का रेंज -π/2 से π/2 तक। कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का रेंज है 0 से π तक, और उनमें से उस इंटरवल में उस पॉइंट को हटा देना जहां पे उनका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस अनडिफाइंड होते हैं। देखते कि इस रेंज का क्या यूज है। जैसे कभी कहेगा फाइंड द रेंज ऑफ थ्री साइन इनवर्स एक्स। रेंज मतलब इस पूरे का वैल्यू। डोमेन बोलेगा तो एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, रेंज बोलेगा तो पूरे फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, यहां साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक होता है? -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक सारे वैल्यूज होते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स हम लोग जानते हैं -π/2 से π/2 तक क्लोज्ड इंटरवल में। पूरे फंक्शन का वैल्यू चाहिए, मतलब इतना का, तो 3 इसमें मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 ही होना चाहिए, 3 साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये fx का वैल्यू, पूरे फंक्शन का वैल्यू आ गया -3π/2 से 3π/2। पूरे फंक्शन का वैल्यू ही कहलाता है रेंज। सो रेंज इज इक्वल टू -3π/2 से 3π/2 और इक्वल का साइन से क्लोज नहीं करना। ये रेंज का यूज है रेंज निकालने में। कभी कभी बाउंडेड हो जाता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू -π/2 से π/2 तक होता है। कभी किसी ने कह दिया कि साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू π/π है, ये पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि साइन का एक्स का वैल्यू लोग जान रहे हैं या रिस्ट्रिक्ट करके चले, ये कहां से कहां तक है, -π/2 से π/2 तक, तो पाई को हम लोग को लेना नहीं है। कुछ बाउंडेडनेस पे क्वेश्चन थे। इफ sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z is equal to 3π/2, then find the value of x to the power 100 plus y to the power 200 plus z to the power 300। अब हम लोग जान रहे हैं चाहे कोई भी sin inverse x हो, चाहे sin inverse y हो, चाहे sin inverse z हो, सबका वैल्यू मैक्सिमम क्या होगा, π/2। इनका तीनों का मैक्सिमम 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 लेंगे तभी 3π/2 आएगा। π/2 मान लो इसका लिया और इन उससे थोड़ा थोड़ा कम कम लिए तो कभी भी 3π/2 इक्वल। जब एकदम एक्सट्रीम वैल्यूज लेंगे इन तीनों का तभी वो 3π/2 आएगा। सो साइन इनवर्स x का वैल्यू ये बाउंडेड हो गया, उससे आगे तो जा नहीं सकता ना, उससे पीछे आ सकता, तो कम पीछे में लेंगे तो कभी भी 3π/2 के इक्वल नहीं होगा। सो तीनों का जब मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तभी पॉसिबल है। साइन इनवर्स x का वैल्यू भी π/2 लेना होगा, साइन इनवर्स y का वैल्यू भी π/2 ही लेना होगा, साइन इनवर्स z का वैल्यू भी π/2 से आगे तो जा नहीं सकते क्योंकि -π/2 से π/2 तक होता है साइन इनवर्स का वैल्यू। सो इस केस में हो जाएगा sin π/2 y इज इक्वल टू, जब भी इधर से उधर जाएगा तो इनवर्स हट जाता है ना, sin π/2 z इज इक्वल टू sin π/2। सो x बराबर 1, y बराबर 1, z बराबर 1, तीनों का वैल्यू 1 आ गया। तो वहां अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें x टू द पावर 100, y टू द पावर 200 प्लस z टू द पावर 300 इज इक्वल टू 1 टू द पावर 100, 1 टू द पावर 200 प्लस 1 टू द पावर 300। दैट मींस 1 प्लस 1 प्लस 1। दैट इज, ये यूज है रेंज, इसलिए डोमेन को भी ध्यान में रखना होगा, रेंज को भी ध्यान में रखना होगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज पे आते हैं। अभी हम लोग इसका एलिमेंट्री आइडियाज ले रहे हैं। सभी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे एक रेंज, एक खास x के वैल्यू के लिए सही है, उसके आगे के लिए वो फेल करते हैं। तो वैसे केसेस में कुछ करेक्शंस करना होता है, वो करेक्शंस के लिए हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। अभी हम लोग पहले एलिमेंट्री इसका स्टडी करते हैं। एलिमेंट्री आइडिया लेते हैं सारे फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला है, अगर अंदर में -x आ जाए, साइन इनवर्स -x या कॉस इनवर्स -x या टैन इनवर्स -x, कॉट इनवर्स -x, कॉसेक इनवर्स -x, सेक इनवर्स -x, जिसका वैल्यू -π/2 से π/2 तक है। किनका है, साइन इनवर्स x का, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, इनमें माइनस बाहर आ जाता है। और जिनका 0 से π तक था, जो रह गए हैं उनका वैल्यू 0 से π तक है, इन सब में माइनस डिसअपियर हो जाता है सीधा कॉस, इसमें पाई माइनस हो जाता है, सॉरी पाई माइनस कॉस इनवर्स x, पाई माइनस कॉट इनवर्स x, पाई माइनस सेक इनवर्स x। याद रहेगा, जो 0 से पाई तक थे उस सब में क्या करना पड़ा, माइनस को हटाने के लिए पाई माइनस, है ना, और जो -π/2 से π/2 तक थे उनमें सीधे माइनस बाहर आ गया। और जो 0 से π तक थे कौन कौन थे, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, है ना। इन सब में माइनस क्या आ गया, माइनस को हटाने के क्या लिखना पड़ा, पाई माइनस कॉस इनवर्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स, पाई माइनस सेक इनवर्स। लेकिन जो -π/2 से π/2 तक थे उनमें डायरेक्टली माइनस बाहर आ गए। कौन कौन, किनका -π/2 से π/2 तक है, साइन इनवर्स x का है, कॉसेक इनवर्स x का है और टैन इनवर्स x का है।
दूसरी बात, साइन इनवर्स साइन एक्स, जिसका इनवर्स है वही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अंदर है, तो दोनों हट जाता है एक्स। कॉस इनवर्स कॉस, तो भी क्या होगा एक्स, दोनों सेम रहना चाहिए, एक इनवर्स एक बिना इनवर्स का, दोनों रहेंगे तो हट जाएगा, सीधे अंदर वाला वैल्यू आ जाएगा। टैन इनवर्स टैन एक्स, यहाँ पे x एक तरह का एंगल है, साइन थीटा है ना, एक तरह का ये एंगल है, और ये किसका वैल्यू एक्चुअली में साइन इनवर्स का वैल्यू है। ये ध्यान रखना होगा, ये x का वैल्यू साइन इनवर्स का वैल्यू जहां से जहां तक होता है ना -π/2, तो ये वही उसी के आसपास का होना चाहिए, उसी के अंदर का होना चाहिए, उससे बाहर का रहेगा तो नहीं, उसके अंदर उसको चेंज करना होगा। यहाँ पे साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स, टैन इनवर्स टैन एक्स एक्स, सबके लिए मतलब कहने का मतलब टी इनवर्स टी रहेगा तो सीधा एक्स हट जाएगा, टी इनवर्स टी रहेगा तो क्या हो जाएगा एक्स। कॉट इनवर्स कॉट एक्स तो भी एक्स हट जाएगा। सेक इनवर्स सेक एक्स तो भी एक्स। एक और लास्टली कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स एक्स। साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस हट जाएगा, टैन इनवर्स टैन हट, अपने अपने में हट जाएंगे, सिर्फ जो अंदर रहेगा वो आ जाएगा। इनको इंटरचेंज भी कर दो, बाहर में साइन अंदर में साइन इनवर्स तो भी आएगा। यहाँ पे x एक तरह का क्या है, ये सभी एंगल है, और ये एंगल ये सभी ये एंगल है, ये किसका वैल्यू साइन इनवर्स का, तो जो साइन इनवर्स का है -π/2 से π/2 उसी के बीच का होना चाहिए। ये कॉस इनवर्स का वैल्यू है, तो जो कॉस इनवर्स का वैल्यू जहां 0 से π तक होता है उसी के बीच का होना चाहिए। इस सब में इसी तरह से हम लोग ध्यान रखेंगे। साइन इनवर्स x रहेगा तो भी x हो जाएगा। कॉस इनवर्स अपने ही खुद और खुद का इनवर्स, या तो बाहर हो अंदर हो x। यहाँ पे ये जो x है एक तरह से किसका वैल्यू साइन का वैल्यू, और साइन का वैल्यू क्या होता है -1 से 1। यहाँ पे x क्या रहेगा, एक नंबर रहेगा -1 से 1। वहां पे x एक तरह का एंगल था, यहाँ पे x एक तरह का क्या है नंबर होगा -1 से 1 तक। tan इनवर्स x फिर भी x, cot इनवर्स x फिर भी x, sec इनवर्स x फिर भी x, cosec इनवर्स x, मतलब t इनवर्स x रहेगा तो भी x। t stands for trigonometrical function। कुछ इस पर एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज साइन इनवर्स 1/2 कैलकुलेट करना है, तो ये आपको सोचना है साइन इनवर्स है ना, हम यहाँ कॉस के टर्म में भी लिख सकते हैं, साइन के टर्म में भी लिख सकते हैं, तो जो जिसका इनवर्स है उसी के टर्म में, साइन इनवर्स है तो साइन के टर्म में ही लिखना है। तो साइन कितना में 1/2 होता है 30 डिग्री, बोले तो π/6। साइन इनवर्स साइन, अभी हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स साइन x रहता है, साइन इनवर्स साइन x तो क्या बन जाता है x, तो यहाँ पे x बोले तो π/6। ये ध्यान रखना है कि ये जो यहाँ पे वैल्यू आएगा एक्चुअली साइन इनवर्स का वैल्यू है, तो वो उस अपने रेंज में रहेगा -π/2 से π/2। मान लो होता साइन इनवर्स -1/√2, तो सबसे अगर अंदर में -1 आ गया, माइनस आ गया, तो माइनस के लिए पहले काम करेंगे। पहला प्रॉपर्टी माइनस साइन, किसमें माइनस बाहर आ जाता था, जिसका रेंज था -π/2 से π/2, साइन इनवर्स टैन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, इसमें माइनस डायरेक्टली बाहर आ जाता है। साइन इनवर्स 1/√2,
अब फिर यहाँ जैसे सोचे थे उसी तरह से साइन कितना डिग्री में 1/√2 होता है, साइन π/4, साइन बस साइन हट जाएगा -π/4। अब एग्जांपल लेते हैं कॉस इनवर्स के लिए। कॉस इनवर्स √3/2। कॉस इनवर्स कॉस कितने किस एंगल में √3/2 होता है? कॉस 30 डिग्री में। कॉस इनवर्स कॉस हट जाएगा x π/6। खुद का इनवर्स और खुद रहे तो हट जाएगा, सिर्फ अंदर वाला आएगा आंसर। कॉस इनवर्स -1/2। तो पहले लोग माइनस साइन को हटाए, जैसे यहां हटाए थे उस तरह वहां भी हटाएंगे। कॉस इनवर्स से माइनस को हटाने के लिए कॉस इनवर्स कहां से कहां तक था? 0 से पाई तक वाला था। कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट, इन सब में क्या होता है? पाई माइनस होता है। इसके लिए क्या लिखते हैं? पाई माइनस कॉस इनवर्स और माइनस हटा दिया। कॉस इनवर्स -x इज इक्वल टू था पाई माइनस कॉस इनवर्स x। पाई माइनस, फिर यहां पे ऐसे ही सोचेंगे कॉस इनवर्स कॉस कितना किस एंगल में 1/2 तक 60 में π/3। पाई माइनस π/3 एलसीएम लेंगे 3 पाई माइनस पाई 2 π/3। इसी तरह सबके लिए सोच सकते हैं लोग। tan इनवर्स 1, tan इनवर्स tan π/4, tan 45 डिग्री में होता है ना, π/4। tan इनवर्स -1/√3, इससे माइनस डायरेक्टली बाहर आ जाता है, माइनस tan इनवर्स 1/√3 माइनस tan इनवर्स tan π/6, 30 डिग्री में है 1/√3, tan इनवर्स tan -π/6। ये सब जितने भी एंगल्स आ रहे हैं जो भी, वो सब उसके अपने रेंज में ही होने चाहिए। कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, सब में भी इसी तरह से सोचना है। सबके लिए एग्जांपल्स क्रिएट, अब तो सब क्लियर हो जाना चाहिए, सबके लिए एग्जांपल का जरूरत नहीं है। कुछ देखते हैं ऐसा, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2, सीधा 1/2। साइन इनवर्स x है ना। एक ध्यान देने वाली बात है, साइन इनवर्स साइन 3π/4, साइन इनवर्स साइन 3π/4। अभी हम लोगों ने पढ़ा था साइन इनवर्स साइन रहेगा तो हट करके x हो जाता है, यहाँ हट करके 3π/4। यहाँ किसका वैल्यू था? साइन इनवर्स का। मैंने कहा था आपसे कि जब ये वैल्यू जब भी रहेगा तो उसका एक तरह का साइन इनवर्स का वैल्यू, ये एक तरह का एंगल होगा, और ये एंगल जो साइन इनवर्स का वैल्यू जहां से जहां तक होता है -π/2 से π/2 तक, उसी के बीच में। यहाँ पे साइन इनवर्स का वैल्यू, साइन इनवर्स का वैल्यू कहां से कहां तक होता है? -π/2 से π/2, जबकि 3π/4 यहाँ पे। दिस इज नॉट फेयर, यह ऐसा हम लोग यहाँ नहीं लिख सकते। इसी इंटरवल में होना चाहिए, -π/2 से π/2। तो साइन इनवर्स, इसको पाई के टर्म में लिखो, पाई प्लस पाई, जब पाई से कम है ना, इसको लोग लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/4। एलसीएम लेके देखिए, हो जाए पाई प्लस पाई माइनस 2π प्लस, कुछ ऐसा हो सकता है। उस फॉर्म में हम लोग उसको रिड्यूस करेंगे। साइन पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा बोले तो π/4
अब साइन पर साइन हट गया, पाई बाय 4। ये आंसर हो सकता है क्योंकि ये आंसर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच का है। वो आंसर नहीं हो सकता था क्योंकि वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में नहीं था। हमेशा उसके अपने रेंज में ही आंसर आया। कभी कभी ऐसा होता है साइन इनवर्स साइन 4, यहां पे दिख ही नहीं रहा है कि ये एंगल कितना है। जैसे यहां पे 3 पाई बाय 4 था, यहां पे दिख नहीं रहा है, तो इसको ये एक तरह का रेडियन में है। हाँ? इसको पाई के टर्म में, ये नंबर है, इसको रेडियन में चेंज करते हैं। हम लोग जानते हैं पाई के फॉर्म में लाते हैं, 22/7 को पाई लिखते हैं। सो 1 से क्या हो जाएगा 7 पाई बाय 22, तो कितना 4 का 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 टाइम्स 7 पाई बाय 22, 28 पाई बाय 22, 28 पाई बाय 20। साइन इनवर्स साइन 28 पाई बाय 22। अब ये दोनों अब तो आ गया, अब उस टाइप का दिखने लग गया, एक एंगल के फॉर्म में आ गया। ये दोनों हटेगा, साइन पर साइन एक्स से एक्स आता है, ये दोनों सेम इनवर्स रहता है तो हट जाता है। 28 पाई बाय 22, बट ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये किसका वैल्यू, साइन इनवर्स का वैल्यू। साइन इनवर्स का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक होता है, और ये पाई से ज्यादा है, पाई से ज्यादा। इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखिए साइन इनवर्स साइन पाई प्लस 6 पाई बाय 20, पाई प्लस 6 पाई बाय 22, साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू द माइनस साइन थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, इसलिए माइनस आ जाएगा। साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा 6 पाई बाय 22, साइन इनवर्स के अंदर माइनस, तो साइन इनवर्स हो चाहे टैन इनवर्स हो चाहे कॉसेक इनवर्स हो, उन सब का माइनस बाहर आ जाता है। माइनस साइन इनवर्स साइन 6 पाई बाय 22 माइनस 6 पाई बाय 22। अब इसको उसी जैसा लिखना है, ये वापस इस टाइप का। यहां से वापस आते हैं कि ये जो 6 पाई बाय 22, ये 24 इक्वल टू इतना है, सो 6 पाई बाय 22 है ना, क्या है माइनस 6 पाई बाय 22, इसको इधर ले आएंगे, माइनस 6 पाई बाय 22 इधर चला जाएगा, पाई माइनस 4, सो दिस इज इक्वल टू पाई माइनस 4। इसी तरह कॉस इनवर्स में सोचेंगे, टैन इनवर्स में सोचेंगे, सभी इनवर्स में। मैंने तो साइन इनवर्स को टारगेट किया, इसी तरह सबके साथ हम लोग अप्लाई करेंगे।